आज हम इस वीडियो के माध्यम से आईबी और एसीआर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। साथ ही साथ पेन अलाउंसेस, कंपेरेबल एसएससी सीजीएल पोस्ट एंड सैलरी स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए की वेबसाइट है, जिसमें सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम दर्शाए गए हैं, जिसमें एक है इंटेलिजेंस ब्यूरो। वेबसाइट में इसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं दिया गया है, but there are certain open facts on which we can rely. It is an internal intelligence agency of India. आईबी इंडिया की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे कि ब्रिटेन में MI5 है, यूएस में FBI है। इसका मेन मोटो होता है नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, इट इज अ ब्रॉड टर्म ऑफ सिक्योरिटी। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि जिससे भी देश की पीस एवं स्टेबिलिटी को खतरा हो, वो नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में आता है, और यहाँ पर आईबी का रोल बहुत अहम माना जाता है। सम फैक्ट्स अबाउट ACIO2 एग्जीक्यूटिव। ACIO2 यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, इसे आईबी का मिडिल लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर माना जा सकता है, जिसे फर्स्ट लाइन एवं हायर लाइन के साथ कोऑर्डिनेशन से कार्य करना होता है। ये ऑल इंडिया सर्विस पोस्ट है, और इसमें पूरे इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। पोस्टिंग बेसिकली दो तरह के एरियाज में होते हैं, पहला पीस एरिया और सॉफ्ट एरिया, एंड सेकंड वन इज हार्ड एरिया और डिस्टर्ब एरिया। इट इज अ बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म जॉब लाइक सीबीआई। इसके लाइन ऑफ प्रमोशन है ACIO2, then ACIO1, then DCIO, then AD and lastly JDD। प्रमोशन बेसिकली सीनियरिटी कम मेरिट के आधार पे होता है। एवं JDD अ पोस्ट आर फिल्ड फ्रॉम IPS ऑफिसर, जिनका सिलेक्शन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के द्वारा होता है। इसका पे एंड अलाउंसेस हम देखते हैं। 7th पे के मैट्रिक्स यानी कि इस टेबल के हिसाब से ACIO2 की पोस्ट लेवल 7 यानी ग्रेड पे 4600 के अंतर्गत आता है। रेडमार्क टेबल में ग्रोथ ऑफ सैलरी स्ट्रक्चर दर्शाया गया है। पहले साल बेसिक पे 44,900 है, तो नेक्स्ट ईयर 46,200 होता है। इसी तरह इस टेबल के हिसाब से सैलरी का ग्रोथ हर साल होता है। कंपेयर विथ SSC CGL post, the equivalent post with the same level of pay as IB ACIO2 post are like ASO, Assistant Section Officer, Income Tax Inspector, Excise Inspector, Examiner, Preventive Officer, Sub Inspector of CBI, Inspector Post, AEO, Inspector of Central Bureau of Narcotics। ये सारे पोस्ट हैं जो एसएससी में भी लेवल 7 में है, जो 6 पे में ग्रेड पे 4600 में था, और पे के हिसाब से लगभग ACIO2 का जितना पे बनता है उतना ही इनका पे स्ट्रक्चर होता है। बट देयर आर सम स्पेशल अलाउंसेस जो आईबी के एम्प्लॉय को इनसे अलग करता है। इनका अलग सैलरी कुछ बनता है, जिसमें पहला अलाउंसेस है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस, ऐसे कहते हैं। ये बेसिक पे के 20% के हिसाब से बनता है। दूसरा है 30 डेज कैश कॉम्पनसेशन अलाउंसेस, जो कि लगभग 1 महीने की सैलरी के बराबर होता है। इसे 13 मंथ सैलरी भी कहा जाता है। और तीसरा हार्डशिप अलाउंस, अगर टफ एरिया में पोस्टिंग होती है तो उस एरिया में अलग से हार्डशिप अलाउंस एवं राशन मनी अलाउंसेस एम्प्लॉय को सैलरी के रूप में क्रेडिट किया जाता है। और नेक्स्ट कन्वेंस अलाउंसेस, इसका भुगतान डे टू डे फील्ड एक्टिविटीज के लिए दिया जाता है। और लास्ट प्रोविजन ऑफ रिवार्ड्स फॉर गुड वर्क्स, अगर आप अच्छा काम करते हैं, हायर अप्स के नज़र में आप अच्छे काम वर्कर हैं, तो दे कैन गिव यू रिवॉर्ड फॉर
in certain period of time, or they can give you reward time to time. So these are the special allowances given to IB personnel, which makes it different from other posts of SSC CGLs. अदर जनरल अलाउंसेस जो सारे एम्प्लॉयज को दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, लाइक डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता कहते हैं इसे, जो वर्तमान रेट है वो 17% है। दूसरा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ये डिपेंड करता है किस तरह की सिटीज़ में आप पोस्टेड है, रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन, उसके अकॉर्डिंग इसका रेट 2000 से 4000 तक वैरी करता है आईबी के एम्प्लॉय के लिए। तीसरा है हाउस रेंट अलाउंसेस, ये भी डिपेंड करता है सिटीज़ पे, किस तरह के सिटीज़ में आप पोस्टेड है। सेम वही रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन, तो 8%, 16% और 24% के हिसाब से सैलरी में ये ऐड होता है। चौथा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ये 12th क्लास तक के बच्चों के लिए पर मंथ 2250 रुपीज़ एम्प्लॉय को दिया जाता है फर्स्ट 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए। इसी तरह हॉस्टल सब्सिडी भी दिया जाता है, अगर बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा हो तो 6750 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन ओनली। अब हम लोग पे कैलकुलेट करते हैं एक्स क्लास सिटी जैसे कि दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे अगर कोई आईबी का एम्प्लॉय पोस्टेड है तो ACI 2, तो उसमें बेसिक पे आपका हो जाएगा 44,900, DA 7,633, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 4,212, HRA 10,766, SSA 8,980, कन्वीनियंस 1,300। तो टोटल ग्रॉस सैलरी जो होता है यहाँ पे 77,800 के अप्रॉक्स होता है। अगर टफ एरिया में होते या हार्ड एरिया में होते तो आपका की सैलरी में लगभग 8,000 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता। जब हम एनुअल कॉम्पेंसेशन देखते हैं तो इसमें मंथली सैलरी 12 महीने की हम जोड़ते हैं तो ये 9,36,000 होता है। 30 डेज कैश कॉम्पेंसेशन लगभग 52,500 होता है, और एनुअल रिवॉर्ड अगर 12,000 मिल जाए तो लगभग ग्रॉस एनुअल इनकम हो जाता है 10 लाख अप्रॉक्स। अदर बेनिफिट्स अगर हम देखें तो लिफ्ट ट्रैवल कंसेशन मिलता है, अगर आप कहीं ऑल इंडिया घूमने जा रहे हैं या फिर होम टाउन जा रहे हैं तो उसके लिए आपको जो ट्रैवल एक्सपेंस होता है वो गवर्नमेंट रिइम्बर्स कर देती है। फिर उसके बाद रिइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस होता है, अगर आपकी तबीयत खराब हुई या कुछ आपकी फैमिली जो आप पे डिपेंडेंट है उनकी तबीयत खराब होती है और उनकी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके जो मेडिकल एक्सपेंस होते हैं वो रिइम्बर्स कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। CGHS डिस्पेंसरी फैसिलिटीज़ है, हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलता है फॉर द रिपेयरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ होम एट लो इंटरेस्ट रेट, और नेशनल पेंशन सिस्टम की व्यवस्था है जो कंपलसरी है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। 10% ऑफ सैलरी डिडक्ट होता है एंड उसके बदले में गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करती है पेंशन अकाउंट में। फेस्टिवल एडवांस की व्यवस्था होती है, और लिफ्ट साल में 8 दिन का CL, 2 दिन का RH, 30 डेज अर्न लीव, 14 डेज SPL मिलता है। फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए मैटरनिटी लीव 180 डेज का होता है और पैटर्निटी लीव फॉर 15 डेज मेल एम्प्लॉय के लिए दिया जाता है। ये सारे बेनिफिट्स जो है लगभग सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलता है, बट वो स्पेशल अलाउंसेस सिर्फ आईबी एम्प्लॉय के लिए जो इन्हें अलग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से करता है, जिसके कारण सैलरी थोड़ी सी हाइक होती है आईबी एम्प्लॉयज़ के लिए। तो आई थिंक ऑल थिंग्स आर कवर्ड हियर एंड थैंक यू।